इंटेलिजेंट मोनू, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मोरल स्टोरी। इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेशन। इसके थ्रू आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। ग्रामर के पार्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेसिक सा ग्रामर का पार्ट होगा इसमें। बेसिक सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो बिगिनर्स के लिए स्टोरी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार, और ये जो है मोनू क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो मोनू की विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टोरी को ट्रांसलेट करना। मोनू वॉज अ स्मॉल बॉय। मोनू एक छोटा लड़का था। वॉज और वर्ग का इस्तेमाल कर सिंपल पास्ट से जुड़े हुए साधारण से वाक्य बनाते हैं। वॉज और वर्ग के बाद, ऐसे वाक्यों में वॉज और वर्ग के बाद जो है एडजेक्टिव या फिर नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन हाँ, वॉज और वर्ग के बाद में कोई जो मेन वर्ब होती है वो नहीं आती है, वो वाली क्रिया नहीं आती, एक्शन नहीं आता है। तो मोनू जो है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ कि जब हम वॉज वर्ग का इस्तेमाल करते हैं तो कर्ता की स्टेट अवस्था बताते हैं। कर्ता की फीलिंग हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। तो स्टेट यानी कि अवस्था कैसी, एक छोटा लड़का होने की। और वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वर्ग का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मोनू यहाँ पर एक वचन करता है, इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। मोनू वॉज अ स्मॉल बॉय। मोनू एक छोटा लड़का था। ही वॉज, तो ये भी ही वॉज, ये सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। ही के साथ वॉज का प्रयोग होता है, और यहाँ पर वॉज वर्ग का इस्तेमाल कर्ता की स्टेट अवस्था बताने के लिए किया जाता है। इसके बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग, मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता वॉज वर्ग के बाद में। ही वॉज वेरी नॉटी। अब जो है ही यहाँ पर मोनू के लिए जो है प्रोनाउन आया है, था बहुत नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती। तो यहाँ पर ही की विशेषता बताई जा रही है, नॉटी, शरारती होना। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। बट इंटेलिजेंट एंड विटी, लेकिन क्या था, इंटेलिजेंट बुद्धिमान या समझदार, और विटी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, जिसे बोलते हैं हाजिर जवाबी, यानी क्लेवर तरीके से कोई भी प्रश्न का उत्तर जो दे, विटी। तो इंटेलिजेंट हो गया यहाँ पर, और ये विटी हो गया। नॉटी हो गया, ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। और वॉज का इस्तेमाल कर सिंपल पास्ट का साधारण वाक्य बनाया गया है। वन डे मोनूज मदर, अपॉस्ट्रोफी लगकर एस आता है हिंदी में, का, के, की से सेंस निकलता है। ये पोजीशन को शो करता है। मोनूज मदर यानी किसकी मदर, किसकी माँ, मोनू की मदर, मोनू की माँ। वन डे, एक दिन, मोनूज मदर सेंट, ये जो सेंट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही ये सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंड की सेकेंड फॉर्म है सेंट, यानी सेंड मतलब भेजना, तो सेंट का मतलब भेजा हिम, किसको, मोनू को, टू गेट सम फ्रूट्स। और टू के बाद में यहाँ पर हमेशा टू का यूज़ डायरेक्शन के लिए नहीं, टू का यूज़ पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, यानी किस काम के लिए भेजा, टू गेट, लाने के लिए, सम कुछ, फ्रूट्स। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस तरीके से यूज़ होता है। टू के बाद में गेट, लाना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू के बाद पर्पस और उद्देश्य को यहाँ पर शो किया गया है। कुछ फल एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियाँ, कुछ फल और सब्जियों को लाने के लिए भेजा। मोनू बॉट यहाँ पर बाय की सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। बॉट, बाय का मतलब खरीदना, और बॉट का मतलब खरीदे या खरीदी। सम, कुछ, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एंड मोनू ने क्या किया, कुछ जो सब्जियां हैं वो खरीदी। एंड देन, फिर, वेंट टू अ फ्रूट वेंडर, यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है।
रूल क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। देन वेंट टू अ फ्रूट वेंडर, फ्रूट फल और वेंडर का मतलब विक्रेता या फिर बेचने वाला, तो क्या बेचने वाला, फल बेचने वाला। ही बॉट मतलब उसके बाद वो फल बेचने वाले के पास गया। ही बॉट, बॉट भी बाई की सेकेंड फॉर्म, उसने खरीदे हाफ अ किलोग्राम, हाफ अ किलोग्राम आधा केजी ऑफ पेयर्स, क्या खरीदे, नाशपाती। ही बॉट हाफ अ किलोग्राम ऑफ पेयर्स, यानी आधा किलो पेयर्स उसने खरीदे। बट, लेकिन, यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में बट आ गया, बट कंजंक्शन। अगर नाराज़गी दिखाई जाए, आश्चर्य या असहमति दर्शाई जाए किसी स्टेटमेंट में, तो शुरू में इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, बट द वेंडर, लेकिन जो वेंडर था यानी जो बेचने वाला विक्रेता था, वॉज डिसऑनेस्ट, तो वो कैसा था, इसकी अवस्था स्टेट बताई गई है वॉज का प्रयोग कर कर। तो वॉज और वर का प्रयोग करते हैं कर्ता की स्टेट बताने के लिए, सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए। और इसके बाद में या तो आएगा एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन आएगा। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट होना यानी कि बेईमान होना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सिंपल पास्ट का ही साधारण सा वाक्य है। आगे क्या है, तो वो कैसा था, वो डिसऑनेस्ट था। ही वॉज चीट, यहाँ पर देख सकते हैं ही वॉज वह, वॉज यानी था, चीट, चीट का मतलब होता है धोखेबाज, तो वो क्या था, वो धोखेबाज था। तो यहाँ पर जो धोखेबाज है ये एक नाउन है, तो नाउन का प्रयोग होता है वॉज और वर के बाद में। सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम वॉज वर को लेकर सेंटेंसेस बनाते हैं, या एडजेक्टिव का, नाउन या एडजेक्टिव का, तो यहाँ पर ये जो चीट है ना, ये क्या है, नाउन है, तो वो धोखेबाज था। तो यहाँ पर ही की स्टेट अवस्था बताई गई है, तो कैसा था, धोखेबाज। एंड वेड, वे की यहाँ पर जीएच साइलेंट है, वे की ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, वेड। अब यहाँ पर इसका मीन क्या होता है, तोलना। वे का मतलब तोलना और वेड यानी तोले। 350 ग्राम्स यानी 350 ग्राम्स, हाफ चाहिए थे उसे, 350 ग्राम्स ऑफ पेयर्स ओनली, केवल उसने 350 ग्राम्स पेयर्स जो है नाशपाती केवल तोले। मोनू ऑब्जर्व्ड, अब यहाँ पर ऑब्जर्व की सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जर्व्ड यानी देखा, सिंपल पास्ट टेंस का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखा, और देखा भी कैसे, केयरफुली, ध्यान से देखना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना। तो मोनू ने ऑब्जर्व्ड ध्यान से देखा, दिस यानी यह, यानी जो वो तोल रहा था, एंड सेड और बोला, कहा, दीज, तो यहाँ पर देख सकते हैं दीज का जो प्रयोग है, दीज का मतलब हिंदी में होता है ये या ये सब, ये या ये सब। और कोई चीज़ हमारे पास होती है, पास होती है लेकिन प्लूरल होती है, बहुवचन होती है, तो वहाँ पर दीज का प्रयोग किया जाता है, दीज प्रोनाउन का। और जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेट कर कर, इशारा कर कर हम इस तरीके से बोलते हैं, तो वहाँ पर दीज का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ। और बहुवचन, बहुवचन होना चाहिए, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो दीज आर, तो यहाँ पर आर लगा है बहुवचन के कारण, प्लूरल के कारण। ये सब या ये नॉट नहीं है, क्या नहीं है, हाफ किलोग्राम यानी आधा केजी नहीं है, ऑफ पेयर्स, आधा किलोग्राम यानी हाफ केजी पेयर्स नहीं है। दीज अपेयर, अपेयर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिखाई देते हैं, प्रतीत देते हैं या लगते हैं। दीज अपेयर लेस यानी कम, ये कम लगते हैं, कम दिखाई देते हैं या लगते हैं। नो नहीं, दे आर ऑल राइट, यहाँ पर देख सकते हैं आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आर का, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही अगर सेंटेंस इज एम आर का यूज़ कर कर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, तो इज एम आर के बाद में भी एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग होता जो है। दे है इसका प्रयोग जो है पेयर्स के लिए यहाँ पर कर दिया गया है कि वे बिल्कुल ठीक है।
एंड एनीवे और एनीवे, एनीवे का मतलब वैसे या वैसे भी, और वैसे एनीवे, दे विल बी ईजी, दे विल बी ईजी, वे और विल और बी के बाद में भी कोई वर्ब नहीं आएगी, यह तो एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग होगा। यहाँ पर यूज़ हुआ है ईजी, ईजी मतलब सरल या आसान है, ईजी है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। दे विल बी ईजी यानी आसान होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कैरी ले जाने के लिए, होम घर ले जाने के लिए तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा, ईजी होगा। तो विल बी का प्रयोग, विल बी के बाद में भी कोई अलग से मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, और ये भी जो है स्टेट अवस्था की बात ही करेंगे। उनको ले जाना तुम्हारे लिए ईजी होगा, दे विल बी ईजी, आसान होंगे यानी भार नहीं होगा, और कैरी मतलब ले जाना। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का साधारण वाक्य है। मोनू वॉज अ क्लेवर बॉय, मोनू क्या था, तो स्टेट की बात कर रहा है, ये वॉज यहाँ पर अवस्था की, मोनू की स्टेट। अब क्या था वो, अ क्लेवर बॉय, लड़का था, कैसा, क्लेवर, क्लेवर का मतलब होशियार, चतुर, चालाक, तो होशियार होना, चतुर होना, चालाक होना, नाउन जो है उसी की विशेषता बताई गई है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर सिंपल सा साधारण सा वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही गेव मनी, ही गिव की सेकेंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट टेंस का ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ये सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही गेव मनी, उसने पैसे, गिव मतलब देना, दिए, मनी फॉर 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स टू द वेंडर, किसको, वेंडर को उसने 350 ग्राम्स के पैसे दिए। तो यहाँ पर जो है फॉर का प्रयोग, अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है, ली जाती है, तो उस अमाउंट से पहले, निश्चित मात्रा, उस अमाउंट से पहले फॉर का प्रयोग। फिर आगे देखें, द वेंडर सैड, वेंडर ने यानी विक्रेता ने कहा, बोला, आई गिव, ठीक है, गिव की सेकेंड फॉर्म गिव, मैंने दिए, यू तुम्हें, हाफ अ किलोग्राम, उसने कहा कि मैंने तो हाफ किलोग्राम ऑफ पियर्स यानी नाशपाती मैंने कितनी दी है, आधा केजी दी है। ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने तो दिए। एंड यू आर गिविंग, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर के बाद में अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मी यानी मुझे, लेस कम मनी, तुम मुझे दे रहे हो कम मनी, यानी कि कम पैसे तुम मुझे दे रहे हो। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे क्या है, मोनू रिमार्क्ड, रिमार्क्ड का मतलब होता है कमेंट करना, किसी बात पर टिप्पणी करना, तो रिमार्क्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है, सिंपल पास्ट टेंस। नो नहीं, द अमाउंट इज यानी सही है, करेक्ट है, अमाउंट क्या है, जो राशि है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इज एम आर का प्रयोग कर कर कोई सेंटेंस बनाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। यहाँ पर इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव आया है, ठीक है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, अलग से कोई मेन वर्ब नहीं है। जो सब्जेक्ट जिसकी भी बात की जाती है उसकी स्टेट, अवस्था, कंडीशन, फीलिंग्स की बात करता है। बिसाइड्स, बिसाइड्स जो है इसका मतलब होता है के अलावा या इसके अतिरिक्त। दे विल बी ईजी, तो विल बी जैसे हम इज एम आर वॉज वर का प्रयोग कर कर साधारण वाक्य बनाते हैं कर्ता की स्टेट बताने के लिए, और इज एम आर वॉज वर के बाद में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन का प्रयोग होता है, कोई अलग से मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं होती। सेम वैसे ही फ्यूचर के सेंस में हम विल बी का प्रयोग कर कर इसके बाद भी कोई नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, न कि कोई मेन वर्ब का, और साधारण सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल फ्यूचर बोले या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही ये वाक्य है। तो बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त, दे विल बी ईजी फॉर यू टू काउंट, दे यहाँ पर पैसों के लिए दे का प्रयोग किया है कि ईजी होगा, दे विल बी ईजी फॉर यू तुम्हारे लिए आसान होगा, ईजी होगा, सरल होगा, टू काउंट करना, गिनना, एंड कैरी ले जाना, इन में योर पॉकेट, पॉकेट में ले जाना तुम्हारे लिए ईजी होगा, आसान होगा। तो यहाँ पर ईजी क्या है, एडजेक्टिव है। द फ्रूट वेंडर
वॉज अशेम्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉज भी जो है फ्रूट वेंडर जो है, सब्जी बेचने वाला, सब्जी विक्रेता, उसकी स्टेट की ही बात, अवस्था की ही बात कर रहा। वो क्या था? अशेम्ड था, यानी कि शर्मिंदा था जो भी उसने किया। तो यहाँ पर अशेम्ड, तो इस तरीके से ईडी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी एडजेक्टिव आते हैं। तो ये अशेम्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो वॉज के बाद में यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो क्या था वो? शर्मिंदा था। अब किसके लिए? फॉर चीटिंग, यानी चीटिंग करने के लिए, जो उसने धोखा दिया, उस धोखा देने के लिए हिज कस्टमर, उसके ग्राहक को, उसका जो ग्राहक था उसको। इस स्टोरी का मॉरल है टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा। बहुत ही बेसिक सी स्टोरी थी। यहाँ पर साधारण से वाक्य, इज़मार भी था कहीं पर, वॉज वर्ड ज़्यादा थे, और विल बी का प्रयोग कर कर, न कोई इनके बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग ना कर कर नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या करते हैं? कर्ता की अवस्था, स्टेट की बात करते हैं। कर्ता कैसा है? लंबा, छोटा, काला, गोरा, सुखी है, सुख में है या दुख में है, मतलब कैसा है? सैड है या फिर हैप्पी है, इस तरीके से, अमीर है या गरीब है, ऐसे हम बात करते हैं। तो इज़मार, वॉज वर्ड का यूज़ कर कर हम साधारण सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रक्चर को टेंसेस की हेल्प से बिल्कुल साधारण से लेकर इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।